हम इसमें जो सब्सटेंशियल जस्टिस है पीड़ित पक्ष को वो देंगे। लगातार सुनवाई चलेगी, 7-8 दिन सुनवाई चल सकती है, फिर फैसला सुरक्षित रखा जाएगा, फिर फैसला आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। जिस तरीके से राजस्थान की राजधानी में एसआई भर्ती परीक्षा का जो मामला है धूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये भर्ती परीक्षा 2021 की है, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। हालांकि आपको बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में काफी ज्यादा धांधलीबाजी हुई थी, पेपर लीक हुआ था जिसमें फर्जी थानेदार और डमी कैंडिडेट्स को पकड़ा भी गया था। एसओजी ने सारी कार्रवाई की। एसओजी ने साफ तौर पर पहले ये कह दिया था कि इस पेपर में काफी ज्यादा धांधलीबाजी हुई है, पेपर जो है लीक भी हुआ था, लेकिन इसको लेकर एसआईटी का गठन भी किया गया। हालांकि अभी तक परीक्षा है उसको रद्द नहीं किया गया है। काफी ज्यादा संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले अगर बात करें तो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पिछले 2 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, शहीद स्मारक पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस फैसले को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो एसआई भर्ती परीक्षा उसको रद्द कर दिया जाए। हालांकि इससे पहले 29 जुलाई को जो है सुनवाई हुई थी और आज 7 जो जुलाई है उसको सुनवाई की जा रही है। अब अगली सुनवाई कल होने वाली है। हालांकि जो आज याचिकाकर्ताओं के जो एडवोकेट है उनका कहना है कि जरूरी नहीं है कि कल ही फैसला आ जाए, हो सकता है कि इस फैसले को सुरक्षित भी रखा जा सकता है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या होता है। हालांकि जो याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट हैं हिरेंद्र नील, उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। सर, आज क्या कुछ सुनवाई हुई, क्या कुछ अपने दलीलें पेश करी? देखिए, न्यायालय की टिप्पणी थी कि जो मुख्यमंत्री है वह पुरानी रिपोर्टों पे क्यों दबा के उनको बैठ गए। उन्होंने कि पूरी नोटशीट न्यायालय के सामने क्यों पेश नहीं करी और कोर्ट ने कहा कि हम टेक्निकल बिंदुज में नहीं जाएंगे, किसने क्या पेश करा पहले, ये डिले क्यों है, ये प्रीमैच्योर क्यों है। हम इसमें जो सब्सटेंशियल जस्टिस है पीड़ित पक्ष को वो देंगे। अगली सुनवाई कब होगी? कल ही होगी। लगातार सुनवाई चलेगी, 7-8 दिन सुनवाई चल सकती है, फिर फैसला सुरक्षित रखा जाएगा, फिर फैसला आएगा। क्या इस बार भी एसओजी ने पलटने की बात कही? क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तब ऐसी सारी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है, जो भी निर्णय होगा अब आपके समक्ष होगा। और साथ में एक और जो याचिकाकर्ता के एडवोकेट हैं उन्होंने भी क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, अभी तक भी कोई इस पर फैसला हो नहीं पाया। पहले पास्ट में विज्ञान साहब द्वारा कर दी गई थी, डब्ल्यूजी साहब द्वारा, उसके पश्चात वापिस है जो ऑनरेबल कोर्ट अपनी उसी बात पे लेके आए कि जब आपकी पहले ये ओपिनियन थी कि उस ओपिनियन के बाद आपने है तो फिर जाके ये सेकंड जो ओपिनियन दी है तो इसके बीच ऐसे क्या फैक्ट्स थे। सबसे पहले मेरे और ये भी कहा है जी साहब को कि ये बड़ा अमेजिंग है कि आप अपनी ही ओपिनियन के अगेंस्ट यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं। और ये भी कहा कि आपके 6 मिनिस्टर्स जिन्होंने ये ओपिनियन दी थी उसके बाद भी आपने है जो इसी पे फिर से नए सिरे से नई है जो आपने ओपिनियन दे दी। तो ये कह के उन्होंने इस बात को दोहराया कि साहब आप इसी फैक्ट्स में आए। उसके पश्चात कैलाश चंद और उसमें जो अदर्स जो याचिकाएं हैं उसके अंदर विड्रॉ को लेके और उनके वापिस नए सिरे से जो पेश करने को लेकर आर्ग्यू किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि ऑनरेबल कोर्ट को ये मिसलीड किया इन्होंने। ऑनरेबल कोर्ट द्वारा भी ये कहा गया कि 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें वाइड पावर्स देता है कि हम जस्टिस देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। और हमें ये लगता भी नहीं है कि कोर्ट उस पर जाएगा कि आपने पहले विड्रॉ किया और फिर इस पे किया। मेरी तो पिटीशन भी सेपरेट है जिसमें कोई विड्रॉ भी नहीं है। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या एसआई भर्ती परीक्षा पर जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है या फिर नहीं। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।